हर हमेश की तरह आज भी एक प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। आज का प्रश्न है, मोहित ने हमें प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, ध्यान साधना ये सब लंबे समय तक टिकता नहीं, उनमें टिके रहने के लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय हैं कि जिनके माध्यम से हम इस ज्ञान ध्यान के पूरे क्रम में जुड़ पाए और लंबे समय तक टिक पाए? अब देखो, सबसे जो पहली बात है, जब भी हम चर्चा करते हैं तब दोनों साधक को एक साथ लेते हैं। यहाँ बिगिनर्स भी आ जाते हैं और एडवांस साधक जो है, जो थोड़े आगे बढ़े हैं। कैसे पता चले? जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, जो एकाग्र हो रहे हैं, जिन्हें अब एकाग्र करने के लिए कोई अलग अलग पद्धतियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अगर मन अत्यंत चंचल है, कोई घेरे में गिरा है, तो मंत्र जाप है, साक्षी ध्यान है, सांसों पर ध्यान है, ये सब उपाय करके धीरे धीरे मन को सूक्ष्म करना है। चेत स्थिति में रहने की जब एक स्टेज हो जाए, तब ये बाह्य सब कुछ आसान हो जाएगा। साथ साथ एकरूप होते जाए, साथ साथ जुड़ते जाए। तो ज्ञान ध्यान में लंबे समय तक न टिकने का कारण क्या है? क्या होता है आखिर में कि जो हमें उलझन में डाल देता है और हमारी जो सारी मेहनत है वो कोई रंग नहीं लाती, हमें कोई अतीन्द्रिय अनुभव भी नहीं होते, और अगर होते हैं तो हम ज़्यादा उलझ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ध्यान करने वाला सिर दर्द है, ज़्यादा टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। ध्यान पद्धति ठीक नहीं है, पूरी तरह से समझी हुई बात नहीं है। गुरु प्रदेश में जुड़ा भी नहीं है, तो ये हो सकता है।
एक दृढ़ संकल्प रखना अति आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन के साथ साधना करते रहेंगे या जीवन को ही साधना मानेंगे। अपने लक्ष्य पर टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर बार बार विचलित होते रहेंगे, दूसरे व्यक्तियों के प्रभाव में आ जाएंगे, विषय वासना के चक्कर में पड़ जाएंगे, कोई भी घटना घटे कि उनके साथ एकरूप हो जाएंगे, शंकाएं उत्पन्न होने लगेगी, तो साधना टूट जाएगी। क्योंकि साधना का मूलभूत जो बेस है वो श्रद्धा है। अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा। जानकर हमें स्वयं उनका अनुभव करना है, सहजता से उसे जीना है, साधना में रहना है, दिव्य चेतना में रहना है। केवल शब्द नहीं, यहां एक अनुभव भी है। तो सबसे पहले संकल्प दृढ़ होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर आप साधना में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो प्रलोभन से दूर रहे। कोई एक चौकस प्रकार के अनुभव की जो लालसा है उनसे दूर रहे कि मुझे यही अनुभव करना है। आजकल यही होता है, पूरी बात पता नहीं है और कोई वीडियो में देख लिया कि भाई जो साधक है, जो आगे बढ़े हुए हैं, उन्हें ये अनुभव हो रहे हैं और मुझे नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? उनके पीछे लग जाना। किसी को कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर तक उठती है, ऐसे अनुभव हो रहे, बिजली का करंट जैसे नीचे से ऊपर तक आता है सुषुम्ना नाड़ी में, तो मुझे ये सब क्यों नहीं हो रहा है? इनके चक्कर में कभी मत पड़े। हर एक साधक की किताब अलग अलग होती है, उनके अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता, उनकी कैटेगरी, उनके संस्कार, उनका जीवन, उनका आसपास का माहौल, ये सब अलग अलग है। तो उनके अनुरूप जो जो अनुभव होते हैं वो एक व्यक्ति जैसे नहीं होते। मैं आपको कहूँ मुझे ये अनुभव हुए हैं, आप इसी अनुभव को करने के लिए प्रयास करेंगे तो सफल नहीं होगे। केवल ऊपर उठने की कोशिश करें, साधना में रत रहे, श्रद्धावान रहे। तो ये दूसरी बात हो गई। सबसे पहली बात संकल्प है। एक बार संकल्प लिया, उसमें लगे रहे। दूसरी बात है तुलना मत करें दूसरे के अनुभव, जैसे ही अनुभव मुझे करने हैं ऐसा कभी मत सोचें, क्योंकि ये ऐसी बात है ही नहीं। ये अपने आप होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि हमें उसे लागू करना है। आप समझे,
किसी को एक प्रकार का अनुभव हुआ वही अनुभव मुझे हो, ये कोई लागू करने की बात नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो ये एक मानसिक रमत हो जाएगी, माइंड गेम उसे कहते हैं। मन से आप सोचेंगे कि मुझे ये हो रहा है, घंटी की आवाज़ सुन रही है, एक चक्र जागृत हो रहा है, यहाँ खिंचाव हो रहा है, ये सब अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। ये अनुभव क्यों होते हैं इनके बारे में भी हमने वीडियो में बताया था कि भाई प्राण शक्ति है वो कार्यवंतित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। जो सुसुप्त शक्ति थी हम में चेतना की, वो अविद्या हटने से, ध्यान से जागृत होती है और पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और साधक ये नहीं कर पाता। अगर गुरु प्रदेश से जुड़ा है तो कर पाएगा। तीसरी बात है शुद्धता लाए। जीवन में शुद्धता लाना बहुत जरूरी है। जो हमारी रेगुलर लाइफ है उसमें अगर निष्क्रियता है, आधे घंटे तक ध्यान करते हैं, बाकी के समय में पड़े रहते हैं, कुछ दूसरा सोच रहे हैं, कुछ इधर उधर का देख रहे हैं, विषय वासना में फंसते जाते हैं, तो ये जो बात है, ये जो अलग अलग विषय है वो एक लीकेज का काम करते हैं। हमारी चेतना है ना, वहाँ लीकेज हो जाती है। तो भी साधना में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बहुत सामान्य बात है, आज जितना हमने कमाया था उतना तुरंत खर्च कर दिया तो सेविंग कैसे होगी, कैपिटल कैसे बनेगी। जब आपने एक स्थिति बनी, फिर से वो चलित हो गई, फिर से स्थिति बनाने की कोशिश की, फिर से वो चलित हो गई, तो ये बार बार इस तरह का होता रहेगा। क्रिया के साथ साथ हम ये कहेंगे, क्योंकि शुरुआती साधक के लिए क्रिया जरूरी है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई कोई एक ऐसे विचारों के चक्कर में हम फंस गए हैं, घुस गए हैं, उनसे ऊपर उठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आप देखें बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक विचार है, कोई एक वृत्ति है, कोई एक ऐसा घेरा है सोच का जो हमें ऐसी इस तरह से पकड़ लेता है कि उनसे ऊपर उठना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वो बार बार हमें खरीदते रहेगा भीतर से। हमारी मानसिक जो स्टेज है, हमारा मन है, वो मन इतना उसमें एकरूप हो जाएगा कि उसे शांत करना, उनसे ऊपर उठना, उन्हें सहज मानना, चेतना का निरति से आनंद का अनुभव करना, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। कब होता है ऐसा? जब हम ऐसे गिर जाते हैं विचारों से, तब एक क्रिया है, उनका साथ लेना चाहिए, प्राणायाम का। जैसे ही आप में ऐसा कुछ भी हो, इस तरह से विचारों में गिर जाए, तुरंत आप क्या करें? सांसों सांस की क्रिया पर ध्यान दें और उसे करने लगे। थोड़े थोड़े अंतर में
तुरंत सांस ले छोड़े, सांस ले रोके छोड़े, रोके छोड़े, इस तरह से एक रिदम, ब्रीदिंग की रिदम चलाने लगे। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, उसी तरह से ब्रीदिंग की रिदम चलाने लगे। तो आप तुरंत जो पैटर्न बन गई है ना, माइंड पैटर्न, उनसे छूट जाएगी। ये भी एक पद्धति है। जब तक ठहराव नहीं है तब तक ये सब उपाय जो है उसे आजमाते जाए। वास्तव में तो ऐसा ही है कि एक बार हम समझ ले कि भाई ब्रह्म है, चेतना है, हम आनंद है, फिर भटकने की बात आती ही नहीं है। जब सार्वत्रिक परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, हम निमित्त मात्र है, तब डरने की बात होती ही नहीं है। जगत परमात्मा का विवर्त है, ऐसा एक बार समझ लिया, फिर ये सब होता ही क्यों है? यहीं पर हमें ये समझ लेना है कि ये केवल मन की चाल है। अब मन की चाल को मन की चाल से ही निपटना है। उनसे लड़ना है, मन को मन से लड़ना है। परमात्मा भी कहते हैं कि अपने आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को उद्धार करता है, आत्मा ही आत्मा को निम्न गति में ले जाता है। तो ज्ञान के साथ जुड़े, और इस तरह से जब भी आप कोई घेरे में गिर जाए, कोई एक विचारों के, कोई एक वृत्तियों के, कोई एक वृत्ति की पैटर्न बन जाए नेगेटिविटी की, खास करके नकारात्मक विचार आते ही रहे, आते ही रहे, आते ही रहे, तब भी ये ब्रीदिंग का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं और उनसे एक स्टेज ऊपर उठ सकते हैं। नित्य श्रवण है, नित्य चिंतन है या वांचन है, इनकी आदत डालें। कोई एक ग्रंथ से जुड़े, गुरु से जुड़े और नित्य वांचन रखें, सुने। इनसे क्या होगा कि नित्य नवीन विचार आपको मिलेंगे, नित्य नवीन उपाय जो है वो मिलेंगे, ध्यान की पद्धतियाँ जानने को मिलेगी, ज्ञान की पद्धतियाँ क्या हैं वो भी जानने को मिलेगी, और वास्तविक ज्ञान क्या है वो भी जानने को आपको मिलेगा। और बार बार एक प्रकार का रिमाइंड होगा। हम जो भूल जाते हैं ना, वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। ये भी जरूरी है। इनका एक दूसरे के साथ तालमेल मत करें कि कल ये सुना था, आज ये सब बात नहीं। जैसे ज्ञान की बात आप सुनते हैं, ध्यान की बात सुनते हैं, गुरु के साथ जुड़ते हैं, तब तरोताज़ा हो जाए, नए, बिल्कुल नया अवतार है आपका, ऐसा हो जाए, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाए। अपने आप को बहने दे उस चेतना में, उस विचार में, उस दिव्यता में। क्योंकि वरना क्या होगा, आप अगर एक दूसरे के साथ तालमेल करना चाहेंगे कि मुझे ये विचार आया था, उनके साथ इन्हें कैसे एक रूप करें, ये सब भूल जाए, उस विचार को भूल जाए। आज जो सुना है, आनंद का चिंतन हुआ है, तो उस चिंतन में डूब जाए, उस गुरु प्रदेश में डूब जाए, उस चेतना में डूब जाए, उस परमात्मा में डूब जाए, जागृत हो जाए। फिर ये अनुभव हुआ, अब ये होगा, फिर मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये सब भूल जाए। अध्यात्म में ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में केवल प्रेजेंट होता है, पास्ट भी नहीं होता, फ्यूचर भी नहीं होता। जब भी अनुभूति होती है तब वर्तमान में ही होती है।
भूतकाल का कोई भी विचार है वो केवल एक स्मृति होती है, और भावी में जो होने वाला है वो कल्पना होती है। तो आज अनुभव हो रहा है आत्मा का, तो वो प्रेजेंट है। ये जो माइंडफुलनेस है क्या है? अवेयर रहना अपनी स्थिति से, ये क्या है? कोई व्यक्ति कल्पना में ना डूब जाए, कोई व्यक्ति स्मृतियों में ना गिर जाए भूतकाल की, वो अपने स्वरूप में रहे। इनके लिए वो अलग अलग उपाय आजमाते हैं। तो हर रोज ये करने से ये तरोताजा हो जाएगा। नवीन चेतना आप में निरंतर उत्पन्न होगी, जो नई दिशा देगी, सूझबूझ बढ़ाएगी। जगत में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे जगत में। उनका मतलब क्या हुआ? जगत तो तिरोहित कर देना है। एक स्वयं रूप से आप में शक्ति डेवलप होगी, जो आपको इस तरह से आगे बढ़ाएगी कि जिनका बोझ आपको नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बोझिल होकर आगे बढ़ना ऐसी बात नहीं। आप जब काम करते, काम खत्म किया, काम से थकान लगी शरीर को, लेकिन मन में एकदम प्रफुल्लितता आ जानी चाहिए, एकदम आनंद आ जाना चाहिए। काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ऐसी बात होती ही नहीं। काम किया, अच्छा काम किया, जो काम रेगुलर है वो काम किया, मन प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। शरीर से थकान लगती है, माइंड भी थक जाता है, लेकिन एक आत्मिक संतोष अनुभव में आना चाहिए। जो राग है, जो द्वेष है, वही उलझाते हैं। तो ऐसे ऐसे उपाय करते रहेंगे तो साधना में लंबे समय तक टिक पाएंगे। दूसरी बात आयोजन है, ये भी हो सकता है। नियमित करें, रेगुलर जीवन जिए, सुबह पर इतने समय पर। शुरुआती साधक के लिए सब कुछ करना पड़ता है। जब प्रबुद्ध स्थिति आती है, जब बोध स्थिति आती है, जब आपको स्वयं ध्यान लगने, आप ध्यान में रहने लगते हैं ना, तब बहुत प्रॉब्लम कम हो जाती है। जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता जाता है, वो गुरु उपदेश के साथ मिलता है, वो एक बहुत ही सहज रूप से स्थिति में रह सकता है। अंतराय आते हैं, अंतराय तो आने ही चाहिए। साधना का मार्ग ही इतना दिव्य है, और जो चीज़ ज़्यादा मूल्यवान है उसे प्राप्त करने में हमें ज़्यादा शक्ति, सामर्थ्य चाहिए, ये भी है। और रेगुलर जीवन, वर्तमान जीवन में भी आप देखें, कोई मूल्यवान चीज़ आपको प्राप्त करनी है तो ज़्यादा मात्रा में आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ भी यही बात है, इनसे जो मिलने वाला है वो पूरे जीवन को, अनंत जीवन को दिव्यता की राह पर ले जाने वाला है। जन्म मरण के इस चक्र से छुड़वाने वाला है, हमारे परम तत्व परमात्मा से मिलाने वाला है। तो इतनी बड़ी साधना है, तो विघ्न तो आएगी ही। घबराना नहीं, निराश होना नहीं, सहज होते जाना है। और आज कर लिया ऐसी बात भी नहीं, बस एकदम कोई पकड़ना नहीं है कि मैंने ये किया वो किया, बस बहते जाए, बस बहते जाए, बस बहते जाए।